कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब जानलेवा होता जा रहा है। इसके केस भी बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में डेल्टा प्लस से मौत का पहला केस सामने आया है। इसके अलावा राज्य के 2 और शहरों में डेल्टा प्लस की चपेट में आए मरीजों को जान गंवानी पड़ी है। कोरोना ने जब अपना रूप बदला था तभी वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जताई थी। डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और इसके बाद कोरोना म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल गया था। अब महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के मरीज मिलने लगे हैं और राज्य में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रशासन ने बताया कि रायगढ़ में 69 साल की महिला की मौत की वजह डेल्टा प्लस वेरिएंट बना। इससे पहले मुंबई में 65 साल की महिला की मौत की पुष्टि भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हो चुकी है। खास बात यह कि मुंबई में दम तोड़ने वाली महिला को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इससे पहले रत्नागिरी में 80 साल की महिला की मौत भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हुई। बीएमसी के मुताबिक जिस महिला ने डेल्टा वेरिएंट की वजह से दम तोड़ा, उसकी नई रिपोर्ट गुरुवार को आई, जिससे साफ हुआ कि मौत का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट था। राज्य सरकार ने बीएमसी को जानकारी दी थी कि मुंबई में 7 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद बीएमसी ने उनसे संपर्क साधा, उनसे बातचीत की। ये महिला भी उन 7 लोगों में से एक थी। महाराष्ट्र में अब डेल्टा प्लस के केस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले हैं। अब यहां इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। जलगांव जिले में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 13 मरीज हैं। इसके बाद शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा 7 मरीज मुंबई में हैं। इसके बाद पुणे में 3, नांदेड़ में 2, गोंदिया में 2, रायगढ़ में 2 और पालघर में भी 2 मरीज मिले हैं। इसी प्रकार चंद्रपुर और अकोला जिले में 1-1 मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र में मिले 65 मरीजों में से 32 पुरुष और 33 महिलाएं हैं। हैरानी की बात यह है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद भी मरीज की डेल्टा प्लस से मौत हो गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक मरने वाली महिला पहले से बीमार थी और कमजोर इम्यूनिटी वाली थी। एक महिला की डेल्टा प्लस की वजह से मृत्यु भी हुई है, उसका भी रिपोर्ट आया है। इस सब के चलते हुए स्वाभाविक है कि लोगों में प्रश्न उठेगा कि क्या हमें डेल्टा प्लस से बहुत ज्यादा डरना चाहिए, क्या ये डेल्टा से अलग है, क्या है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो हमारी सेकेंड वेव आई थी वो पूरे करीब डेल्टा वेरिएंट की ही थी, और जब इस डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के इंसर्शन पे एक बदलाव आया तभी हमने उसको डेल्टा प्लस कहा। निश्चित रूप से डेल्टा प्लस वेरिएंट नए तरीके से रूप बदल रहा है। केंद्र का भी पता आया था, वो भी उसको लेके अभ्यास कर रहे हैं। 65 मामले आए हैं, लेकिन उतना चिंता का विषय नहीं है जितना लोगों में डर पैदा हो रहा है। कुल मिला के महाराष्ट्र में लगातार कई जिले ऐसे हैं जो कोविड मुक्त हो रहे हैं। कई जिलों में एक भी एक्टिव पेशेंट नहीं है। लगातार मुंबई जैसे शहर में भी पेशेंट में कमी आ रही है। लेकिन अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी कहा कि 2 डोज लगने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज भी लेनी पड़ेगी। 6 महिन्यानंतर टायटर कमी होतं म्हणून मी 3रा डोस घेतलाय आणि मी 7-8 हजार जे आमचे कामगार आहेत सिरममध्ये त्यांना मी दिलाय 3रा डोस। तर ज्याला 6 महिने झाले सेकंड डोजच्या नंतर, तो माझी विनंती आहे आणि ॲडवाइस आहे की 3रा डोस घ्यायलाच पाहिजे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब तक जितने सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उनमें से 80% में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि हुई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण